देखो फर्स्ट टाइम ये माइंड डिटरमाइन करने का आपका ही होता है। सीए में रिजल्ट कौन देता है? आईसीआई नहीं देता, स्टूडेंट। स्टूडेंट डिसाइड करता है रिजल्ट की क्या है। आईसीआई तो जो रिजल्ट आपने डिसाइड किया ना उस पर ठप्पा लगाता है। ओके, अगर आपने आईसीआई से डिमांड करी कि मेरे को फर्स्ट रैंक चाहिए तो सेकंड आ ही नहीं सकती, फिर तो फर्स्ट ही आएगी। आपने कहा कि नहीं मेरे तो 50वीं रैंक आनी चाहिए, तो सीधी बात है कि 50वीं आएगी, उससे कम नहीं आएगी। और कोई पर्सन चाहता है कि मेरे को तो फेल होना है, तो उसका मतलब है कि आईसीआई पास नहीं कर सकती उसको। भाई आपने डिमांड तो आपने करी ना, आईसीआई ने जो आपने कॉपी में लिखा वो क्या है? आपकी डिमांड है। आईसीआई ने तो उसको चेक किया है कि भाई बच्चा क्या चाह रहा है, चेक किया, जितना उसे लिखा उसके बाद मार्क्स दे दिए, और वो मार्कशीट में लिख के आ गए। अगर आप पूरे मार्क्स का लिखते तो पूरे नंबर आ जाते, आपने 40 नंबर का लिखा तो 40 मार्क्स आ जाएंगे। जितने का लिखा उतना ही दिया ना। आईसीआई ने क्या डिसाइड किया बताओ? जो बच्चा फर्स्ट रैंक लाएगा उसको कभी फेल किया गया? जो फेल लाएगा उसको पास किया गया? कुछ नहीं ना, सब आपको डिसाइड करना है। और देखो जब तक ये डिसाइड नहीं करोगे ना, आप सोचोगे यार देखते हैं क्या आता है रिजल्ट, देखते हैं क्या आता है, तो उसका मतलब तो फिर तो आएगा ही नहीं। रिजल्ट लाना पड़ेगा आपको। रिजल्ट आएगा नहीं, रिजल्ट तो लाना पड़ेगा। देखो जैसे यहाँ पे क्लास स्टार्ट होती है, मैं बताता हूँ कि आप टारगेट सेट करो। जिस बच्चे ने मान लीजिए 70 मार्क्स का टारगेट सेट कर लिया कि मेरे सब्जेक्ट में 70 मार्क्स आने चाहिए, तो मैं कहता हूँ कि मेरे टेस्टों में 70 मार्क्स लाके दिखाओ। अब मान लो किसी ने 70 का टारगेट सेट किया और उसके 60 मार्क्स आए, तो वो क्या करेगा? वो देखेगा यार थोड़ा सा मेरा टारगेट से दूर हूं, मेरे को थोड़ा तो और एफर्ट्स करना है, तो मेरे को थोड़ी मेहनत करूंगा तो अगले पेपरों में 70 मार्क्स आना चालू हो जाएंगे, एग्जाम तक आ जाएंगे। और मान लो किसी ने 60 का टारगेट सेट किया और 65 आ गए, उसको तो टेंशन हो जाएगी यार, तो दिक्कत हो गई, बैलेंस करना पड़ेगा, थोड़ी पढ़ाई कम करनी पड़ेगी, नहीं तो मेरा टारगेट ही बिगड़ जाएगा। ठीक है ना, दिक्कत आ जाएगी। तो ऐसे बच्चों को क्या है, इसका मतलब है कि उन्होंने टारगेट लो सेट किया था, उनमें कैपेबिलिटी ज्यादा है, टारगेट कम सेट किया है। अपना टारगेट बढ़ाओ, स्टडी कम मत करो, टारगेट बढ़ाओ। और जो टारगेट आप सेट कर लोगे ना, उसी ओरिएंटेशन से आपकी पढ़ाई चालू हो जाएगी। तो टारगेट बड़े रखो और बड़े टारगेट रख के वर्किंग करो। वर्किंग करने के बाद में रिजल्ट में कोई नहीं रोक सकता आपको। देखो पास्ट में जो आपके मार्क्स आए, मान लो पास्ट में आपके मार्क्स आए, वो पास्ट की मेहनत की वजह से हैं, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो। अब जो मेहनत करोगे उसके अब आ जाएंगे। कई स्टूडेंट जैसे मान लीजिए फाउंडेशन में कम आए, सीपीडी में कम आए, तो बच्चे सोचते हैं यार बहुत कम है, हम तो कंपटीशन में नहीं है। ठीक है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता। अपने जो बच्चे अभी भी जो इंटरमीडिएट का रिजल्ट किया है, उसमें बहुत सारे बच्चे जिनके सीपीडी में बहुत कम मार्क्स थे, वो अच्छे अच्छे रैंक लाए। एक स्टूडेंट जो 11th रैंक आई है, शुभम मित्तल, उसके सीपीटी में 143 मार्क्स थे। 143 बहुत बच्चों के होते हैं, वो 11th रैंक में पहुंच गया। एक बच्चा जिसके 148 मार्क्स थे, वो 16 रैंक पे पहुंच गया। जो अच्छे अच्छे रैंक्स, और बहुत कम नंबर वाले बच्चे रैंक्स में आ जाते हैं। तो माहौल का फर्क पड़ता है, जिस माहौल में रहोगे लोग वैसे ही मतलब बोलते रहते हैं, उस माहौल का बहुत फर्क पड़ता है। तो आप लोग पॉजिटिव लोगों के संपर्क में रहोगे तो आगे बढ़ जाओगे। उसके पास्ट में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है इंपॉर्टेंट नहीं, अब जो पढ़ाई करोगे उसके बेसिस मार्क्स आ जाएगा। और मेहनत करोगे। जो अभी पिछला जो रिजल्ट अपना इंटरमीडिएट का गया है, उस रिजल्ट की बात करें अपन, तो इंडिया की जो टॉप 25 रैंक्स है, टॉप 25 में 33 स्टूडेंट पास हुए हैं, रैंक आए हैं। एक एक रैंक में कभी डुप्लीकेसी हो जाती है, एक रैंक में 2 भी आ जाते हैं। टॉप 25 में 33 बच्चे पास हुए हैं, 33 में से 33 में से 8 स्टूडेंट अपने, यानी 25%। इंडिया, पूरे इंडिया की टॉप 25 में 8 स्टूडेंट अपने, 33 में से 8 स्टूडेंट अपने, तो कितने हो गए? 25%। जबकि अपन इंडिया का 1% बच्चा भी नहीं पढ़ाया, 1% स्टूडेंट भी नहीं पढ़ाया। जो क्वालिटी के रैंक्स है टॉप 25, उसमें अपना 25% शेयर है पूरे इंडिया का। नीचे लेवल पे तो जाके फिर भी थोड़ी हो जाती है, लेकिन ओवरऑल भी देखे जाए तो अपना रैंक्स मोर देन 10% इंडिया के रैंक्स अपन दे रहे हैं, जो लेस देन 1% बच्चा पढ़ा के। अपन तो नहीं रोते कि ये रिजल्ट नहीं आता, ठीक है ना, क्योंकि ये अपने को करना पड़ता है। अगर अपन भी मान लीजिए रोने लग जाएंगे नहीं रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट नहीं आता, तो सीधी बात है कि रिजल्ट नहीं आएगा। मेनली प्रॉब्लम क्या है, ये रिजल्ट ये नहीं कि मतलब शुरू से आ रहा था, हम भी बहुत परेशान रहते थे पहले। 2012 में जब फर्स्ट रैंक आई, उससे पहले मेहनत हम बहुत करते थे, लेकिन पता ही नहीं था करना क्या है। तो जैसा हमें लगता था वैसा करते थे, उससे रिजल्ट नहीं आता था। तो हमारा भी एक्सपीरियंस ये होता था कि रिजल्ट आता ही नहीं, क्या करें, है ना।
हम भी सोचते थे कि मतलब क्या आयशा की गलती निकाल देते कि आयशा ये पास ही नहीं करती, क्या करें क्या नहीं करे। लेकिन फिर हमने देखा कि आयशा तो सुधरेगे नहीं, सुधारना तो अपने को पड़ेगा कि अपन क्या करें जिससे कि रिजल्ट आए। तो हमने एक सिस्टम के थ्रू मतलब जो तैयारी करी है उसमें निकल के फर्स्ट रैंक आ गई। तो उस समय क्या है कि जब रैंक नहीं आती थी तो फर्स्ट रैंक तो बाद की चीज थी, तो हमें भी लगा कि ये तुक्के में आ गई। ठीक है ना, जब रैंक की 50 रैंक की सोचते थे हम कि 50 में कोई आ जाए तो हमारा काम चल जाए। ठीक है ना, तो 50 में ही रैंक फर्स्ट रैंक आ गई तो हमें भी विश्वास नहीं हुआ कि यार फर्स्ट रैंक ये हमारी मेहनत की वजह से आई है। ठीक है ना, ये तो बाय डिफॉल्ट आ गई। लेकिन उसके सीपीटी में 172 नंबर थे, 172 मार्क्स ओनली, और इंडिया का एवरा हाईएस्ट मार्क्स उसके मतलब आईपीसी में थे। दोबारा हमने सिस्टम चेंज किया थोड़ा सा कि मतलब थोड़ा सा करते हैं, तो उसमें नहीं आया कुछ भी, फिर उसी में आ गए, वापस उस सिस्टम को फॉलो किया, फिर 4 रैंक आ गई। उसके अगले बार तो ऑल इंडिया फर्स्ट सेकंड सब में 7 रैंक आ गई। उसके बाद में मतलब अपने को पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ी। अभी जो फाइनल का भी अपना फर्स्ट बैच था, केवल 7 बच्चे थे फर्स्ट बैच, ओनली 7 स्टूडेंट, उसमें 3 रैंक आ गई इंक्लूडिंग फर्स्ट रैंक। यानी वहां का रिजल्ट तो कितना है 50%, क्योंकि इंटर में तो फिर भी थोड़ा बहुत कंपटीशन इंडिया में है, फाइनल में तो ब्लैंक पड़ा है बिल्कुल मार्केट, यानी इसमें कोई कंपटीशन ही नहीं है। तो ये नहीं कि सीए की गलती है, बच्चों की गलती है कि बच्चे आईसीए के अकॉर्डिंगली नहीं पढ़ते। अगर आईसीए के अकॉर्डिंगली चलोगे तो रिजल्ट लाने से कोई भी नहीं रोक सकता आपको, रिजल्ट आएगा ही आएगा। इसलिए माइंड बिल्कुल पॉजिटिव रखो और ये रखो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने को क्लियर करना है, सेकंड चॉइस नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव थिंकिंग से हमेशा दूर रहो और आईसीए की गलती निकालने के बजाय अपनी गलती निकालो। उस एग्जामिनर की गलती निकालने के बजाय आप ये देखो कि क्या करूं जिससे कि एग्जामिनर गलती नहीं करे। ये चीजें कर लोगे ना, आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल इजी एग्जाम है। थैंक यू।